हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रवेश मैथ्स क्लासेस। तो हम लोग टॉपिक क्या कर रहे हैं भाई? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ी थी, वो सबको बनानी आ गई थी, उसको देखना आ गया था, उसके बेस पे क्वेश्चन किए थे। एक और करके दिखाओ, फिर करो। क्वेश्चन है एक, फाइंड। अब आपने टेबल खोल लेना और वहां से इसकी वैल्यू देख लेना। फाइंड साइन 30 डिग्री अपॉन साइन 45 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री अपॉन sec 60 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री अपॉन cot 45 डिग्री, उसके बाद माइनस cos 30 डिग्री अपॉन साइन 90 डिग्री। ये क्वेश्चन थे, जरा करो इनको। देखो भाई, चलो अभी करते हैं फटाफट से। जरा बताना साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। साइन 45 की 1/√2। tan 45 की 1, sec 60 की 2। अच्छा, साइन 60 की √3/2, cot 45 की 1, cos 30 की साइन 90 की 1। सही है। चलो अब ध्यान देना, ये इसको जब चेंज करूंगा तो ये बन जाएगा 1/2 इंटू √2/1। सही है। ये बन जाएगा 1/2, ये माइनस √3/2, ये माइनस √3/2। कोई दिक्कत किसी को? ये बात सबको समझ में आ गई? अब इतना करने के बाद √2 था ये, अच्छा चलो इसको ऐसे रहने दो। ये बन गया √2/2, ये बन गया 1। ध्यान से देखो, ये कितना बन जाएगा? माइनस √3/2 माइनस √3/2 माइनस 2√3/2। समझ गए? अच्छा, इन सब का एलसीएम कितना आ रहा है? 2। तो यही हमारा आंसर आ गया, और आगे कुछ नहीं हो सकता। समझ गए? तो इस टाइप के क्वेश्चन अब आप लोग कर सकते हो। बस वैल्यूज डालो, पुट करो और सिंप्लीफाई करो। अब सिंप्लीफाई करना बेटा आप लोगों के हाथ में है, ध्यान से करना। यहां पर बच्चों की बहुत सारी कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, तो प्लीज ध्यान से एक एक स्टेप ध्यान से देना। फ्री के नंबर होते हैं, लेकिन अगर प्लस माइनस गलत हो जाए तो हमारे ये नंबर चले जाते हैं। अब आगे चलते हैं। चलो भी, अच्छा यार एक और करके दिखा दो मेरे को यार। एक क्वेश्चन हो रहा है बेटा, करके दिखाना। क्वेश्चन है, शो दैट, या इस टाइप में प्रूव वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं। शो दैट 2 cos 60 डिग्री की पावर 4 प्लस साइन 30 डिग्री की पावर 4 माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cot स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/4। ये मुझे प्रूफ करना है यार, मुझे शो करना है दिस इक्वल टू दिस। तो क्या करेंगे, इसमें LHS लेंगे और वैल्यूज डालेंगे। करो, चलो भाई अब मेरे से मैच करना सॉल्यूशन। मुझे प्रूव करना है दिस इक्वल टू दिस। इसका क्या लिया मैंने? LHS ले लिया। 2 cos 4 60 डिग्री प्लस साइन 4 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cot स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री। अब जरा फटाफट से बताओ, 2 cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2, 1/2 का 4। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2, 1/2 की पावर 4। tan 60 की वैल्यू √3,
रूट 3 की स्क्वायर, कॉट 45 1 स्क्वायर प्लस 3 सेक 30 की वैल्यू कॉस 30 की उल्टी, कॉस 30 कितना होता है रूट 3/2, कॉस 30 होता है रूट 3/2, सेक 30 चेक करना 2/√3 होता है, यही होता है ना, टेबल में देख लोगे ना, चलो टेबल में देख लेना। अब इसको सॉल्व करो, 1/2 की पावर 4 कितना हो गया 1/16, 1/16 माइनस 3 + 1 + 3, 2 2 ज़ा 4/3, 3 से 3 कैंसिल, 1/16 + 1/16 कितना हो गया 2/16, चलो -4 + 4, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया सिर्फ 1/4 = RHS। तो ऐसे क्वेश्चन तो आप लोगों को समझ में आ गए, अब ऐसे क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, है ना भाई। अब चलो आगे, अगर तुम्हें समझ में आया है तो जरा मुझे बताना, एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको करने के लिए। क्वेश्चन है, इफ sin थीटा इक्वल्स टू 1/√2 देन फाइंड थीटा, निकाल सकते हो। अगर sin थीटा इज इक्वल टू 1/√2 है तो बताओ थीटा की वैल्यू क्या होगी। अगर sin थीटा की वैल्यू 1/√2 है तो थीटा की वैल्यू बता दो क्या होगी 45। वेरी गुड, कैसे निकाला, सीधी सी बात देखो ऐसे, सॉल्यूशन, सिंस आप लोगों के पास टेबल है ना, एक बार उस टेबल को खोलो, आप लोग खोलो, जैसे मैं बना रहा हूं यहां पर टेबल आपकी एरी, आज साइन कॉस 10 कॉसेक सेक कॉट, ठीक है। यहां पे क्या था 0 30 45 60 90, चलो साइन 0 की वैल्यू थी 0, 1/2 √2 √3/2 1 1 √3/2 1/√2 1/2 0 0 1/√3 1 √3 नॉट डिफाइंड, कॉसेक नॉट डिफाइंड 2 √2 2/√3 1, सेक 1 2/√3 और √2 2 नॉट डिफाइंड, कॉट नॉट डिफाइंड √3 1 1/√3 और नॉट डिफाइंड का उल्टा 0। अब इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, यहां पे क्या है साइन है ना, यहां पे साइन वाली लाइन देखो और देखो 1/√2 कहां पर है 45 पे, तो क्या मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं साइन थीटा इक्वल्स टू साइन 45। अब कुछ बातें याद रखनी है, अगर यहां पर साइन है तो यहां पर भी क्या लेना है साइन वाला फंक्शन लेना है, बात समझ में आ गई पक्का। और कुछ बच्चे होते हैं जो दिमाग से थोड़े से चुलबुले होते हैं, वो जल्दबाजी में पता क्या करते हैं ऐसे लिख देंगे साइन थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, जो कि सरासर गलत बात है भाई। 45 डिग्री की वैल्यू थोड़ी 1/√2 होती है, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। देखो बेटा मैंने आपको बताया है, बट आप तो बच्चे हो, आपको तो बस मानना नहीं है, आपने फिर भी करना है, टेस्ट में बहुत बार देखा जाता है। अब अगर मैं इन्हें कंपेयर करूं, थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 45 डिग्री, हो गया, समझ गए। एक तुम्हें तो करने के लिए क्वेश्चन लिखो, इफ साइन 3x इक्वल्स टू 1 देन फाइंड x, तो बताओ x क्या होगा। इफ साइन 3x इक्वल टू 1 तो बताओ x क्या होगा, जल्दी बताओ। अगर साइन 3x 1 के इक्वल है तो बताओ x क्या होगा।
वो कह रही है सर 1/3 होगा। देख लो अभी सिखाया है, कितना होगा 30। देखो बच्चों कैसे, अरे कितना आसान तो है यार। देखो सॉल्यूशन, सिंस sin 3x इज इक्वल टू 1। अब साइन वाली लाइन में 1 कहां पर आ रहा है 90 पे, तो इसे कैसे लिखूंगा, sin 3x इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री। तो यहां से क्या होगा 3x इक्वल्स टू कितना आ गया 90 डिग्री, x कितना आ गया 90/3, x की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। समझ में आया बच्चों, पक्का सबको समझ में आ गया, अच्छे से आ गया। चलो ठीक है, अगला कर रहे हैं एक और। इफ tan 3 थीटा इज इक्वल टू 1 देन फाइंड थीटा। अगर ये 1 है तो थीटा की वैल्यू निकालो। निकालो कितनी आएगी 15। करो करो। हाँ जी बच्चों, मैंने तुम्हें क्या दिया था, tan 3 थीटा इक्वल्स टू 1। तो देखो भाई यहां से क्या लिखेंगे, tan 3 थीटा, tan की वैल्यू 1 कहां होती है 45 पे, तो क्या लिखूंगा tan 45 डिग्री। तो यहां से 3 थीटा कितना आ गया 45 डिग्री, थीटा कितना आ गया 45/3 यानी कितना आ गया 15 डिग्री। समझ में आ गया। अगला करो। अगला है इफ 2 sin 2 थीटा इक्वल्स टू √3 देन फाइंड थीटा। करो। देखो बच्चों, सिंस 2 sin 2 थीटा इक्वल्स टू √3, यहां से कितना आ जाएगा sin 2 थीटा इक्वल्स टू √3/2। ये आ गया। अच्छा अब चेक करो साइन की वैल्यू √3/2 कहां होती है sin 60 पर, तो ये हो जाएगा sin 2 थीटा इक्वल्स टू sin 60 डिग्री। यहां से 2 थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 60 डिग्री, यहां से थीटा कितना आएगा 60/2 30 डिग्री। बच्चों समझ में आया, आप सबको समझ में आ गया ये अच्छे से। अच्छा अगर जरा तुम्हें ये समझ में आया ना, अच्छा जी एक बार जरा इसकी वैल्यू निकाल के दिखाना। इफ टू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/2 देन फाइंड थीटा। करो। अच्छा भाई सॉल्यूशन बताना, इसको सबसे पहले कैसे लिखेंगे, सिंस 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/2। सबसे पहला स्टेप, ये 2 नीचे आएगा, क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4। उसके बाद sin थीटा, ये स्क्वायर था, यहां पे जाके क्या बनेगा स्क्वायर रूट, sin थीटा कितना आ गया 1/2। अब sin की वैल्यू 1/2 कहां होती है 30 पर होती है, तो देयरफॉर थीटा कितना आ गया 30। आसान था भाई, समझ में आ रहा है सबको। अगला करो। इफ थ्री tan स्क्वायर थीटा -1 इक्वल्स टू 0 देन फाइंड थीटा। करना एक बार। चलो भाई कैसे करेंगे, सबसे पहले इस 1 को इधर ले जाओ, 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, फिर कितना आ गया tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/3। फिर यहां से tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/, अच्छा ये स्क्वायर है, इधर जाके क्या बनेगा, तो tan थीटा की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 1/√3। इतनी बात समझ में आ गई। अब tan की वैल्यू 1/√3 कहां पर होती है 30 पर, तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया tan 30, तो देयरफॉर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। समझ में आया बच्चों, आ गया। ऐसे क्वेश्चन कर लोगे। चलो इसका अब एक सेकंड टाइप देखना।
क्वेश्चन है फाइंड x if 10 3x equals to sin 45 degree cos 45 degree plus sin 30 डिग्री। करो ट्राई। देखना भाई क्या गिवन है। tan 3x इज इक्वल टू दिस, सिंस tan 3x इज इक्वल टू sin 45 की वैल्यू 1 बाय रूट 2, cos 45 की वैल्यू 1 बाय रूट 2, sin 30 की वैल्यू 1 बाय 2, रूट 2 इंटू रूट 2 2 1 बाय 2। तो tan 3x किसके इक्वल हो गया 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2 यानी 2 बाय 2 यानी 1, और tan की वैल्यू 1 कहां पर होती है 45। तो देयरफॉर 3x की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री अपॉन 3 यानी 15 डिग्री। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन भी कर सकते हो सारे। पक्का सबको समझ में आ गया अच्छे से। अब चलो आगे अगला क्वेश्चन लिखो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो भाई क्वेश्चन है, इफ साइन a प्लस b इक्वल्स टू 1 एंड cos a minus b equals to रूट 3 बाई 2, और कुछ दे रखा है इस टाइप से, कुछ लिखा हुआ है 0 डिग्री a प्लस बी लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। चलो, और बोला है a इज ग्रेटर देन b, कुछ ऐसे, एंड a इज ग्रेटर देन b। आपने कहा इन बातों पे ध्यान भी नहीं देना है। देन फाइंड a एंड b, जब देना है तब बताऊंगा क्या निकालना मुझे, फाइंड a एंड b। अब देखो ऐसा एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, एक तुम लोग करोगे, जरा ध्यान देना। सॉल्यूशन क्या गिवन है, सिंस साइन a प्लस बी इक्वल्स टू 1 है ना भाई, एक ये गिवन है। चलो मैं दोनों को साथ में कर लेता हूं। एक इधर गिवन है, सिंस cos a माइनस बी कितना गिवन है रूट 3 अपॉन 2। अब फटाफट से बताओ, यहां पर साइन है ना, साइन की वैल्यू 1 कहां पर होती है 90 पर। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, साइन a प्लस बी इक्वल्स टू साइन 90। तो यहां से क्या हुआ, a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 90। ये फर्स्ट इक्वेशन। यहां पर cos है, चेक करो cos की वैल्यू रूट 3 बाई 2 कहां पर होती है 30 डिग्री पर। तो क्या लिखूंगा cos 30 डिग्री। तो यहां से क्या हुआ, a माइनस बी कितना आ गया 30 डिग्री। ये बन गई सेकंड इक्वेशन। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। अब क्या करो, ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल्स टू 90 और a माइनस बी इक्वल्स टू 30। अब जैसे मर्जी करो, जैसे हमने एलिमिनेशन मेथड सीखा था या सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो आपका मन है वैसे कर लो। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या होगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, a प्लस a कितना हो गया 2a, 90 प्लस 30 120, a कितना आ गया 120 अपॉन 2 यानी a कितना आ गया 60 डिग्री। अब a को कहां पुट कर दो, पुट इन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहां पुट करोगे तो कितना आएगा 60 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 90। b की वैल्यू 90 माइनस 60 कितना आ गया, 90 माइनस 60 होगा तो कितना आ जाएगा बच्चों 30 डिग्री। तो देयरफॉर a की वैल्यू कितनी आई 60 डिग्री और b की कितनी आई 30 डिग्री। ये बच्चों आपका आंसर। समझ में आया बच्चों, क्वेश्चन आ गया सबको समझ में। अब ऐसा क्वेश्चन दूंगा, आप लोग कर सकते हो पक्का। फटाफट से इसको नोट करो, फिर तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूं करने के लिए ऐसा। चलो भाई करो।
क्या था, इफ tan a minus b equals to 1 by root 3 and tan a plus b equals to root 3, then find angle A and B। बिल्कुल सेम वैसी क्वेश्चन है, करो। अच्छा भाई, अगर सबका हो गया तो बताओ A की वैल्यू कितनी आई है? अच्छा, और B की कितनी आई है? 15। A की 45, B की 15। चलो चेक करते हैं। सिंस tan A minus B equals to 1 by root 3, तो tan की वैल्यू 1 by root 3 कहां पर होती है? tan 30 डिग्री पर। वेरी गुड। तो यहां से क्या हुआ, a माइनस बी कितना आ गया? 30 डिग्री। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। चलो अब आगे अगली वाली लेते हैं। एंड tan a प्लस बी कितना है? रूट 3। tan की वैल्यू रूट 3 कहां पर होती है? 60 डिग्री पर। तो यहां से क्या हो गया, a प्लस बी कितना आ गया? 60 डिग्री। ये बन गई सेकंड इक्वेशन। ये फर्स्ट, ये सेकंड। क्या करेंगे? ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, ये हो जाएगा a माइनस बी इक्वल्स टू 30, ये हो जाएगा a प्लस बी इक्वल्स टू 60। सही है, हो जाएगा। अब सॉल्व करने के लिए दोनों को क्या कर दो? ऐड। तो ऐड करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहां पे लिख देना ऑन एडिंग। चलो, तो ये हो जाएगा a प्लस a 2a, 30 प्लस 60 90। a कितना है? 90 अपॉन 2 45। a की वैल्यू कहां पुट करो? पुटिंग फर्स्ट। फर्स्ट में पुट कर दोगे a की वैल्यू। कहां है फर्स्ट? ये रहा। a की वैल्यू है 45। 45 डिग्री माइनस b इक्वल्स टू 30 डिग्री। माइनस b इज इक्वल टू 30 माइनस 45 डिग्री। 30 माइनस 45 माइनस 15। b की वैल्यू कितनी आ गई? 15 डिग्री। a की वैल्यू 45, b की वैल्यू 15। तो देयरफॉर हमारा आंसर आ गया a इज इक्वल टू 45, b इज इक्वल टू 15 डिग्री। ओ 15 डिग्री आंसर। समझ गए? चलो एक और दे रहा हूं बट ऐसा करने के लिए। ये है, इफ sin a plus 2b is equal to root 3 by 2 and cos a plus 4b equals to 0। कहाँ गया? देन फाइंड a एंड b। यही है, इफ साइन a प्लस 2b इज इक्वल टू रूट 3 बाई 2 एंड कॉस a प्लस 4b इज इक्वल टू 0, देन फाइंड a एंड b। करो ट्राई। चलो भाई, सॉल्यूशन क्या गिवन है? सिंस साइन a प्लस 2b इक्वल्स टू कितना है? रूट 3 बाई 2। अच्छा, साइन की वैल्यू बताओ, रूट 3 बाई 2 कहां पर होती है? साइन a प्लस 2b ये कहां पर होती है? साइन 60 डिग्री पर। यहां से a प्लस 2b की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री। हाँ जी, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? सबको समझ में आ गया? अगली बार लेंगे, सिंस cos a प्लस 4b इक्वल्स टू 0, तो यहां से cos a प्लस 4b, cos की वैल्यू 0 कहां होती है? 90 पर। तो a प्लस 4b कितना हो गया?
90 डिग्री। ये बन गई सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट ये सेकंड। अब क्या करो, ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, ये क्या हो जाएगा, a प्लस टू बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, और अगला a प्लस 4b इक्वल्स टू 90 डिग्री। माइनस 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 कैंसिल हो गया, 2b माइनस 4b कितना होगा, माइनस 2b। 60 डिग्री माइनस 90 डिग्री कितना होगा, माइनस 30 डिग्री अपॉन माइनस 2। b कितना आ गया, 15 डिग्री। ये सबको समझ में आ गया, कहां पुट करोगे, पुट इन फर्स्ट a प्लस 15 इज इक्वल टू 60। अच्छा सॉरी, ये हो जाएगा a प्लस 30 इज इक्वल टू 60, 60 माइनस 30, a की वैल्यू 30। तो देयरफॉर क्या तुम्हारी भी यही आई है, a इज इक्वल टू 30, b इज इक्वल टू 15। आंसर समझ में आया क्वेश्चन, पक्का, चलो नोट करो। अच्छा भाई, अब ना एक छोटी सी बात, अभी मैंने आपको ये वैल्यूज निकालना सिखाई है ना भाई। कभी कभार ना सुनो, ये प्रूव करने के लिए आ जाता है, प्रूव दैट साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1/√2। कॉस 45 की वैल्यू क्या है, 1/√2। tan 45 की वैल्यू क्या है, 1। तो लिखो प्रूफ ऑफ साइन 45, कॉस 45 एंड tan 45। यार प्रूफ की स्पेलिंग यही होती है ना, प्रूफ ऑफ साइन 45, cos 45 एंड tan 45। भाई ये चीज है ना। देखो एक मिनट स्टॉप राइटिंग, पहले समझ लो। जब भी कभी साइन 45, cos 45, tan 45 का प्रूफ करने के लिए आए, तो ये बात तो फैक्ट है, आपको एंगल कितना चाहिए, 45 चाहिए। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ जिसमें एंगल कितना हो, 45। सॉल्यूशन, लेट ट्रायंगल ABC is a right triangle at B and angle A is equal to कितना है, 45। तो भैया मैंने क्या करा, मैंने एक राइट ट्रायंगल ले लिया ABC, और जिसपे B 90 था, तो एंगल A कितना है, 45। अच्छा अगर एंगल A 45 है तो एंगल C कितना होगा, 45। तो देयरफॉर बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल C कितना हो जाएगा, 45। समझ गए, है ना। तो ये कैसा ट्रायंगल है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, है ना भाई। तो लेट देयरफॉर ABC is an isosceles triangle। चलो तो देयरफॉर लेट कर लो, लेट AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू x, क्योंकि आइसोसेलेस है तो AB और BC इक्वल होगा। इसको मैंने क्या लेट कर लिया बच्चों, x लेट कर लिया, समझ गए। चलो अच्छा ये भी x है, ये भी x है। चलो क्या यहां पर पाइथागोरस लगा सकते हो, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अच्छा बच्चों, AC स्क्वायर, AB की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर, BC की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर, AC स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर। तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2। ये तो आगे रूट बन जाएगा, कितना आ गया, √2x। ये तुम्हारे पास AC आ गया √2x। बच्चों इतनी बात सबको समझ में आ गई, अच्छे से आ गई, सबको आ गई। चलो AB आ गया, BC आ गया, AC आ गया। चलो अब एक काम करते हैं, मैं क्या निकालता हूं, साइन 45 डिग्री, मैं साइन A निकालता हूं। चलो क्या निकाल रहा हूं मैं, साइन A। अब साइन A क्या होगा, A क्या होता है, साइन क्या होता है, P/H। A के लिए परपेंडिकुलर क्या है, BC, और A के लिए हाइपो क्या है, AC।
ए की वैल्यू कितनी है 45, BC की वैल्यू कितनी है x, AC की वैल्यू कितनी है √2x। आंसर आ गया 1/√2। तो क्या साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है? समझ गए ना सारे? अब आगे देखो नेक्स्ट अगला। अब निकालो cos A। cos क्या होता है B/H। A के लिए बेस क्या है? A के लिए बेस है AB और हाइपो क्या है AC। AB की वैल्यू क्या है x, इसकी वैल्यू क्या है √2x। कैंसिल हो क्या बच गया? यही होती है वैल्यू। अगली बार tan A निकालो। tan A क्या हो गया P/B, BC अपॉन AB। tan A की वैल्यू पुट कर दो कितनी 45, x अपॉन x कैंसिल हो गया तो tan 45 की वैल्यू कितनी आ गई 1। ऐसे अगर sec 45 बोलता cosec 45 सारे निकल जाते। तो जब भी कभी 45 डिग्री के लिए प्रूफ करने के लिए आए तो इस तरीके से लेना है। कर लिया? एक बार इसे नोट कर लो, फिर प्रूफ कराता हूं 60 डिग्री का। करो फटाफट से। हाँ तो भाई ये सबको समझ में आ गया, अच्छे से आ गया, कोई डाउट तो नहीं किसी को? अभी एग्जाम में आएगा कर दोगे, मेरी बेइज्जती तो नहीं कराओगे? ठीक है चलो। और बाई चांस ना हो ना तो मेरा नाम मत लेना कि कहाँ पढ़ते हो, कह देना किसी और सर में पढ़ता हूँ, और हो जाए तो परवेश सर में पढ़ता हूं। ठीक है चलो। अब देखो नेक्स्ट प्रूफ ऑफ, देखो 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, साइन 60 साइन 30 ऐसे लिखो। प्रूफ ऑफ साइन 60 साइन 30 कॉस 60 कॉस 30 tan 60 एंड tan 30। हमें इनका प्रूफ करना है। अभी किसके प्रूफ किया था बच्चों 45 का। चलो प्रूफ ऑफ साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री tan 60 डिग्री tan 30 डिग्री। आपको इनका प्रूफ करना है बच्चों, ध्यान देना एक बार। सॉल्यूशन, एक मिनट स्टॉप राइटिंग। अब जब भी कभी 45 का प्रूफ करना था, हमने ट्रायंगल के लिया था राइट एंगल ट्रायंगल, और उसमें एक एंगल कितने का लिया था 45 का। जब भी इसका प्रूफ करना है आपने लेना है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। लेट ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। भाई एक ट्रायंगल ABC लिया जो कैसा ट्रायंगल है इक्विलेटरल। चलो ले ले, थोड़ा बड़ा सा ले लेते हैं। चलो ABC। अच्छा अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसमें कुछ खास बात होगी, सारे एंगल कितने के होंगे 60 के, और सारी साइड क्या होंगी इक्वल। चलो एंड लेट AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 2x यूनिट। बेटा पीछे वाले क्वेश्चन में भी लिख लेना यूनिट। समझ गए? बात समझ में आ गई सबको? चलो अब यहां पर क्या करते हैं, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर BC। भाई मैंने क्या किया, यहां से क्या खींच दिया, एक परपेंडिकुलर खींच दिया भाई। अब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, जो इक्विलेटरल का ऑल्टीट्यूड होता है वो इसको बाइसेक्ट करता है। तो ये कितने का हो गया 30 डिग्री, ये कितने का हो गया 60, ये कितना हो गया 90। अच्छा ये साइड 2x थी तो ये कितनी हो जाएगी x, अरे x, ये कितनी हो जाएगी 2x। सही है भाई? बेटा यहाँ देखो ध्यान से प्लीज, आसान है, बहुत आसान है, समझ के। अब आपने ट्रायंगल लेना है, इन ट्रायंगल ABD। आपको ABD दिखाई दे रहा है? क्या ABD एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना भाई? क्या इसमें पाइथागोरस लग सकती है? लगा दो बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। AB की वैल्यू कितनी है 2x का स्क्वायर, BD कितना है x स्क्वायर, AD नहीं पता, ये कितना हो गया 4x स्क्वायर, इधर आके माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कितना हो जाएगा
3x²। तो AD कितना आ गया? अंडर रूट 3x², रूट 3x। AD की वैल्यू कितनी आ गई? रूट 3x। समझ गए सारे? बात सबको समझ में आ गई? अब जरा ध्यान देना, इन ट्रायंगल ABD में, अच्छा मैं ले रहा हूं साइन B। क्या ले रहा हूं मैं? साइन B। साइन क्या होता है? P/H। B के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया? AD। हाइपो क्या हो गया? AB। बच्चों ये बात सबको समझ में आ रही है अच्छे से, है ना? सबको आ रही है समझ में? अच्छा, नहीं आई किसको? सबको आ गई ना? पक्का ना? चलो, अब B की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। AD कितना है? रूट 3x। AB कितना था? 2x। कितना आ गया? साइन 60 की वैल्यू रूट 3/2 ही होती है। अब आगे नेक्स्ट, अब निकालो cos B। cos बच्चों क्या होता है? बेस अपॉन हाइपो। तो क्या हो गया? BD अपॉन AB। BD कितना है? x। अच्छा यहां B की वैल्यू पुट कर दो, cos 60 इज इक्वल टू BD कितना था? x। AB कितना था? 2x 1/2। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है ना भाई? अगला tan B लो। tan होता है P/B। B के लिए परपेंडिकुलर AD, B के लिए बेस BD। तो tan 60 कितना हो गया? AD की वैल्यू रूट 3x और BD की वैल्यू x। x से x कैंसिल, कितना आ गया? रूट 3। tan 60 वाली रूट 3 होती है। sec 60 cosec 60 और cot 60 निकल जाएगा। अब बात करते हैं 30 के लिए। 30 के लिए क्या करूंगा? कौन सा एंगल लोगे? ये वाला। इन ट्रायंगल ABD में क्या लोगे? साइन A लोगे। इन ट्रायंगल ABD साइन A। साइन होता है P/H। इस A के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? BD। इस A के लिए हाइपो क्या होगा? AB। A की वैल्यू कितनी है? 30। BD कितना है? x। AB कितना है? 2x। कितना आ गया? 1/2। आगे cos A लोगे। cos क्या होता है? B/H। तो A के लिए बेस क्या हो गया? A के लिए बेस होगा बच्चों AD और हाइपो होगा AB। AD कितना है? रूट 3x और हाइपो कितना है? 2x। तो cos A की वैल्यू है 30, cos 30 की वैल्यू कितनी आ गई? रूट 3/2। रूट 3/2 होती है। सिमिलरली अब आगे क्या रह गया? tan A। A का tan होता है P/B। A के लिए परपेंडिकुलर है BD और A के लिए बेस है AD। अच्छा, A की वैल्यू है 30, BD की वैल्यू कितनी है? x और AD की वैल्यू कितनी है? रूट 3x। कैंसिल होके कितना आ गया? 1/√3। तो प्रूव हो गया बच्चों सारी वैल्यूज। समझ में आ गया? ट्रायंगल ABD तो लिखा, सही तो लिखा। समझ गए सारे? अगर sec 60 की बोलता तो क्या करता? साइन cos 60 आ गया, इसका रेसिप्रोकल कर देता। या आप इसमें निकाल सकते हो sec 60 h/b। समझ गए? आ गया, प्रूफ भी आ गया। समझ में आ गया? तो भैया घर पे जाके आपने 8.2 करनी है एनसीईआरटी की, और जो मैंने असाइनमेंट्स दिया उस पर भी सेकंड एक्सरसाइज है इस टाइप की, तो वो भी करनी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तो आते रहिए और मैथ्स पढ़ते रहिए। बाय।